Please do like, comment, share, subscribe and thanks for watching. आप मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग मेरा इस चैनल को देखते हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, साथ साथ इसको जो है शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी खबरें ढूंढ कर ला सकूं। धन्यवाद। आइए हम जो है थोड़ा पृथ्वी के बारे में जानें। हाल ही में एक रिसर्च सामने आई है और रिसर्च में बताया गया कि धरती की सबसे अंदर वाली लेयर ने घूमना बंद कर दिया है। साथ ही भूकंप के झटके भी सबने महसूस किए हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कहीं इसी वजह से तो इतने भूकंप नहीं आ रहे। क्या ये सच है? आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या अब पूरी धरती घूमना बंद कर देगी? आइए पूरा मामला समझते हैं। धरती अंदर से कैसी होती है? धरती पर 3 सतह होती है। सबसे अंदर कोर, उसके ऊपर मेंटल और सबसे ऊपर जो है क्रस्ट होता है। धरती के सबसे अंदर वाली सतह के 2 हिस्से होते हैं, भीतरी कोर इनर कोर और बाहरी कोर अपर कोर। रिसर्च में फोकस भीतरी कोर पर किया गया है। भीतरी कोर की खोज सिस्मिक वेव्स की वजह से 1936 में हुई थी। सिस्मिक वेव्स वही वेव्स होती हैं जिनकी वजह से भूकंप आता है। भीतरी कोर ठोस आयरन, सॉलिड आयरन से बना हुआ है। ये ठोस आयरन चारों तरफ से लिक्विड आयरन से घिरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस हिस्से के घूमने से धरती के घूमने की गति भी तेज होती है। लेकिन हाल ही में पिकिंग यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट यांग और सोंग का रिसर्च सामने आया है। इसमें 1995 से 2021 के बीच आए भूकंप की रिसर्च है। इसमें सामने आया है कि भीतरी कोर 2009 में घूमना बंद हो गया था और जब उसने फिर से घूमना शुरू किया तो उसकी दिशा बदल चुकी थी। इससे पहले भी 1996 में पिकिंग यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने सिस्मिक वेव्स में बदलाव नोटिस किए थे। सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी पता लगाया था कि 1969 से 1971 के बीच इनर कोर के घूमने की गति कुछ धीमी हो गई थी। 1971 के बाद ही इनर कोर फिर से अपनी तेज गति में घूमने लगा था। रिसर्चर्स का मानना है कि ये भीतरी कोर के सिकुड़ने और फैलने की वजह से होता है। उनका मानना है कि भीतरी कोर की गति का सीधा कनेक्शन धरती के बाकी हिस्सों से है। ये हिस्से धरती की गति को तो प्रभावित करते ही हैं, इसके साथ ही दिन और रात के समय पर भी इनका असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं कैसे पता चला इसके बारे में। सिस्मिक वेव्स की वजह से ही ये पता चला। यांग और सोंग ने सिस्मिक वेव्स का अध्ययन किया। उन्हें पाया कि धरती के भीतरी कोर तक पहुंचने के बाद तरंगे अपना पैटर्न बदल रही हैं। इसका मतलब है कि भीतरी कोर धरती की ऊपरी सतह के साथ नहीं घूम रहा है। इससे ये पता चलता है कि भीतरी कोर में बदलाव हो रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि धरती पर रहने वाले लोगों पर कुछ बड़ा असर होगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। चीन के पीकिंग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि घूमने का एक चक्र लगभग 7 दशक का होता है। इसका मतलब यह है कि करीब हर 35 साल में इसकी दिशा बदलती है। अध्ययन का मानना है कि इस चक्र ने 1970 के दशक की शुरुआत में दिशा बदली थी। इसके बाद अब 2040 के मध्य में चक्र की दिशा बदलने का अनुमान लगाया गया है। जहाँ तक धरती की परतों को बांटे जाने का सवाल है तो इसको 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिसमें क्रस्ट, मेटल और कोर शामिल हैं। आंतरिक कोर की पहली बार साल 1936 में पहचान की गई थी। जानकारी के मुताबिक इसकी चौड़ाई लगभग 7000 किलोमीटर है और यह एक तरल लोहे के खोल के चारों ओर एक ठोस लोहे की सतह से बनी है। साल 1996 में प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर के अध्ययन के अनुसार पिछले 3 दशकों के दौरान भूकंपीय तरंगों को पृथ्वी के आंतरिक कोर के माध्यम से गति करने में लगने वाले समय में थोड़ा लेकिन लगातार परिवर्तन हुआ है। आंतरिक कोर का घुमाव, जो मेंटल और क्रस्ट की तुलना में लगभग 1 डिग्री प्रति वर्ष तेज है, उसको इस विचरण का कारण माना जाता है। नेचर जियोसाइंस के में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार कोर का घूमना दिन की लंबाई में बदलाव से प्रभावित होता है और पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लगता है, इसमें मामूली बदलाव दिन रात की प्रक्रिया कर सकता है। बता दें कि आंतरिक कोर ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखने, पूरे ग्रह के घूर्णन की गति को प्रभावित करने में भूमिका निभाता है। वहीं लॉस एंजल्स में दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के भूकंप विज्ञानी जॉन विडाले का कहना है कि मुझे लगता है कि हम इसका पता लगाने कगार पर हैं, लेकिन मैं पक्का नहीं हूँ। विश्वविद्यालय के जांच किए गए आंकड़े संकेत देते हैं कि आंतरिक कोर सब रोटेशन की ओर वापस जाने की प्रक्रिया में भी हो सकता है। यदि ऐसा है तो शायद चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण बल के साथ कुछ तो हो रहा है जो आंतरिक कोर के घूर्णन पर असर डाल रहा है। आंतरिक कोर में हो रही इस भूभौतिकी घटनाओं को हम पृथ्वी पर एक दिन की लंबाई में वृद्धि या कमी से जोड़ सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत
23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी वजह से पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। अपने अक्ष पर यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे इस पर दिन और रात होते हैं। वहीं पृथ्वी की दो गतियाँ घूर्णन और परिक्रमण, घूर्णन रोटेशन को दैनिक गति भी कहते हैं, जबकि परिक्रमण रेवोल्यूशन को वार्षिक गति कहते हैं। सच यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी की दैनिक गति की वजह से ही दिन और रात होते हैं। पेकिंग विश्वविद्यालय की शोध टीम का मानना है कि पृथ्वी की परतों के बीच गतिशील अंतःक्रियाएं हो रही हैं। वे ग्रह के अतीत, वर्तमान और भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, इस बारे में गहन जांच की आवश्यकता है। इन अंतःक्रियाओं को समझना पूरे ग्रह को समझने के लिए आवश्यक है। वैसे फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई फैक्ट या सबूत नहीं है कि आंतरिक कोर के रोटेशन में परिवर्तन होने से सतह पर रहने वाले लोगों को यह कैसे नुकसान पहुंचाएगा। ये बात भी आती है कि कोर ही क्यों घूमता है, बाकी पार्ट क्यों नहीं। ये कोर जो है वो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और जो है वहाँ पर जो है ग्रेविटी जो होती है ज़ीरो के करीब करीब होती है। बाकी जो और कोर से पहले वाले जो पार्ट है उस पर ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ लग रहा होता है। तो उससे क्या हो सकता है कि वो जो है अंदर का पार्ट जो है, वो जो कोर, इनर कोर है, वो घूमता हो। और ये इनर पार्ट जो है वो आयरन और निकल का ठोस धातु का बना होता है। जब अर्थक्वेक आया तब पता लगा कि इनर कोर घूमता है। इनर कोर हर 70 साल बाद उल्टा घूमता है। ये इनर कोर घूमता रहता है स्लोली और 70 साल पूरा होने पर 2 साल के लिए रुक जाता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे घूमने लगता है। 2040 में जब ये उल्टा घूमेगा तो थोड़े बड़े भूकंप आ सकते हैं और साथ साथ जो है टाइम भी थोड़ा सा कम हो सकता है। पृथ्वी का टाइम जो थोड़ा कम हो सकता है। बाकी अभी रिसर्च चल रही है और जैसे ही कुछ नया कुछ आता है तो मैं आप लोगों को इसके बारे में फिर से अपडेट कराऊंगा।